कर ले। मेरा आवाज जा रहा है? कोई एक आदमी रिप्लाई करिए अपने साइड से, ऑनलाइन टीम कोई एक आदमी रिप्लाई करिए, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सर आ रहा है, आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो चलिए, तो हम पिछले क्लास में बता रहे थे, रिकॉर्डिंग में लगा देते। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पेंट। तो हम पिछले क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे कि एमएस पेंट क्या है। तो सिंपल सा, एमएस पेंट एक ग्राफिकल प्रोग्राम है जिसका पर्पस होता है किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फोटो को बनाने के लिए। लेकिन फोटो का एडिटिंग का काम इसमें नहीं हो सकता है। इसके लिए आपके पास एक टूल है जिसका नाम है फोटो शॉप। ये बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो मार्केट में पेंट का डिमांड कम क्यों हो गया, लोग इसको क्यों नहीं ज्यादा पसंद करता है? क्योंकि हमारे पास एक बेस्ट टूल है फोटो के लिए जिसका नाम है फोटोशॉप। पेंट अगर आप सीखेंगे तो हम आज या कल में ये पेंट आपका सॉफ्टवेयर खत्म कर देंगे। लेकिन एक फोटोशॉप के सीखने के लिए 2 महीने का टाइम लगता है अच्छा से सीखने में, कम से कम एटलीस्ट 1 महीना चाहिए पर डे 1 आवर तब। अगर हम फोटोशॉप सीखेंगे तो ये 1 महीना से ऊपर ही लगेगा सीखने में, 2 महीना। लेकिन पेंट को सीखने में कितना लगेगा? तो 1 से 2 क्लास लगेगा। जल्दी आओ, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में पेंट का यूज बस लोग किस लिए करते हैं, इसको लगाता दो, चालू कर दो। तो इसीलिए मार्केट में पेंट का डिमांड जो है वो क्या है, तो बहुत कम है। हल्का सटा दो आधा, हाँ दरवाजा, विकास आ रहा है, हाँ थोड़ा सा खोल दो कि एसी का उधर तरफ ये जाए, हाँ बस। तो कहने का मतलब ये है कि एमएस पेंट है वो हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी छोटा मोटा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आज के डेट में लोग ज्यादातर पर्पस कहाँ पे यूज करते हैं, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना तो उनको बोलेगा क्या कि पिक्चर का साइज इतना होना चाहिए, पिक्चर का इतना केबी में होना चाहिए, तो उसी के लिए वो लोग यूज करते हैं पेंट का। लेकिन पेंट से जो पिक्चर आप सेव करोगे, वो पेंट का पिक्चर का जो क्वालिटी होता है ना, बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जो फोटो आप एक बार पेंट में खोल लेते हो, वो खोलने के बाद आपका जो पेंट है ना, वो पेंट उसके पिक्चर के क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फोटोशॉप। फोटोशॉप एक बहुत ही बड़ा टूल है। देखो, अगर पेंट को ओपन करना है तो विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं तो रन में जाकर के टाइप करेंगे पी ब्रश, पिछले क्लास में भी बताए थे, इससे पेंट आपका खुल जाएगा। या फिर अच्छा, या फिर रन में जा करके टाइप करेंगे एमएस पेंट, तो भी आपका पेंट खुल जाएगा। तीसरा तरीका, सबसे आसान तरीका आज के डेट में है कि कंप्यूटर में एक सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे सर्च बॉक्स कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो विंडो के साथ एस प्रेस करोगे तो तुम्हारा सर्च बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। या सर्च बॉक्स में जाओ, लिखो क्या यहाँ पे, PAINT पेंट। जैसे ही पेंट यहाँ पे लिखेंगे तो पेंट यहाँ पे अवेलेबल है। इस ऐप को जाकर के जस्ट ओपन करना है क्लिक करके, ऑटोमेटिकली ये आपका पेंट खुल जाएगा। तो पेंट खुलने के बाद ये जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है क्या, अनटाइटल पेंट, ठीक है। पेंट में क्या लिखा हुआ है तो देखिए, हम स्क्रीनशॉट इसका निकाल करके और हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। देखिए पेंट का ये ना स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये स्क्रीन आपको ऊपर में दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अनटाइटल पेंट। यानी कि इस लाइन को लेकर के हम बताते हैं, यहाँ पे लिखो अनटाइटल पेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं TITLE, टाइटल बार, ठीक है। तो ये टाइटल बार का मतलब क्या होता है, ये होता क्या है टाइटल बार? तो सिंपल सा, हम यहाँ पे खोलते हैं नोटपैड, देखो तो इस नोटपैड में यहाँ पे क्या लिख रहा है, अनटाइटल। दैट मीन्स कि इस फाइल का न ही कोई नाम है और न ही कोई इसका कोई टाइटल है। तो हम इसको क्या करेंगे कि सेव कर देते हैं यहाँ पे फाइल में जा करके, यहाँ पे सेव एज कर देते हैं किसी एक नाम से, या सेव कर देते हैं यहाँ पे आरवी के नाम से, इसको हम सेव कर देते हैं। तो आरवी के नाम से हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, यहाँ डॉक्यूमेंट पे सेव कर देते हैं। इसका देखिएगा टाइटल का नाम चेंज करके क्या हो गया, आरवी पेंट। दैट मीन्स कि कोई पर्सन है आरवी जो इस पेंट पे काम करने जा रहा है, उसका उसी का ये फाइल है। लेकिन अगर फाइल में जाकर के हम फिर से न्यू खोल देंगे, तो न्यू जैसे ही खोलेंगे तो क्या लिखेगा, अनटाइटल पेंट। मतलब ये हुआ कि टाइटल का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसमें वो खुलेगा, वो टाइटल पे लिखा रहता है। कोई भी आदमी का टाइटल आप कैसे पहचानते हैं, उसके माथा पे देख करके, सर पे देख करके कि हाँ आदमी वो कौन जा रहा है,
अगर वो आदमी बुर्का लगा लेगा तो उसको पहचान में पाएंगे कि कौन आदमी है? नहीं ना, उसका सारा फेस से ही हम लोग पहचानते हैं कि क्या है। मतलब कोई भी आदमी का आईज अगर हम लोग देख लेते हैं ना, माथा के बीच का एरिया, तो हमको पता चल जाता है कि वही पर्सन जा रहा है आगे से, फ्रंट से। तो उसी तरीके से यहाँ पे टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि इट इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ एनी ओपन एप्लीकेशन। दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन होता है, उसका सबसे टॉप मोस्ट बार जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन अगर हम खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वर्डपैड खोलते हैं, देखिएगा ऊपर में क्या लिख रहा है? डॉक्यूमेंट वर्डपैड, तो इसको क्या बोलेंगे? टाइटल बार। अगर मान के चलो कि यहाँ पे जाकर के हम खोलते हैं वर्ड, वर्ड खोल करके दिखाते हैं, तो सबसे ऊपर में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? टाइटल बार। टाइटल बार कंटेन्स द, टाइटल बार क्या करता है? रखता है, कंटेन्स द क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। ये भी किसके अंदर में रहता है? टाइटल बार। यानी कि इस दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन को अगर हम खोलेंगे तो ऐसा एक दिखेगा सबसे ऊपर में पतला सा पट्टी। बार का मतलब होता है जिसमें बार लगा हुआ होगा वो पतला सा पट्टी होगा, चाहे टाइटल बार है, मेन्यू बार है, टास्क बार है, रूलर बार है ना? जो भी बार, बार का मतलब ही होता है क्या? रिबन। रिबन का होता है पट्टी, जिसमें बार लगा हुआ होगा वो पतला सा होगा और पट्टी होगा वो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा दिखेगा कोना पर, ऐसे क्रॉस दिखेगा, हर ऊपर में बार दिखेगा, उसमें दिखेगा आपको ऐसे क्रॉस दिखेगा सभी लोगों को। तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है कि क्लोज बटन। एक यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, दैट मीन्स कि उसके बगल में आपको दिखेगा ऐसा, ये ऐसा दिखेगा और यहाँ पे ऐसा दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन। ठीक है। एक बगल में उसके दिखता है पतला सा ऐसा आइकन, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है ना? तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल पेंट। दैट मीन्स कि इस पेंट का कोई टाइटल नहीं है, लेकिन अगर लिखेगा राम पेंट, दैट मीन्स की फाइल का नाम क्या है? राम। ठीक है। तो ये होता है टाइटल बार का मतलब। सबको समझ में आ गया होगा? टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। तो मेन्यू बार का मतलब क्या होता है? मेन्यू बार का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं होटल वगैरह में खाने के लिए, तो क्या बोलते हैं कि भाई मेन्यू दीजिए खाने का। तो होता है ना कि चाइनीज फूड में 5 तरह का मेन्यू है, साउथ इंडियन फूड में 10 तरह का मेन्यू है, होता है ना ऐसा? तो मेन्यू पहले दिखाओ कि हमको कौन कौन सा चीजें खाना है। तो मेन्यू बार का मतलब वहां के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, वहां पे कौन कौन सा सर्विस अवेलेबल है इस मेन्यू में, होता है ना? तो यहाँ पे लेकिन कंप्यूटर में वो डेफिनेशन सही नहीं होगा। कंप्यूटर में क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ कमांड अवेलेबल। लिस्ट ऑफ कमांड अवेलेबल मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाइल मेन्यू में इतना सारा कमांड है, वो व्यू में जा रहे हैं तो इतना सारा क्या है मेरे पास? कमांड है। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, नोटपैड हम खोल करके दिखाते हैं, दुनिया में हर एप्लीकेशन का मेन्यू अलग अलग होता है। फाइल में जा रहे हैं, इतना सारा मेन्यू है। एडिट में जा रहे हैं, इतना सारा मेन्यू है। व्यू में जा रहे हैं, इतना सारा मेन्यू है। अगर हम वर्ड में जा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड में आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बारे में, तो यहाँ पे खोलते हैं वर्ड के बारे में, तो होम में इतना सारा कमांड अवेलेबल है हमारे पास, इंसर्ट में इतना सारा कमांड अवेलेबल है, ड्रॉ में इतना सारा कमांड अवेलेबल है, डिजाइन में इतना सारा कमांड अवेलेबल है, और लेआउट में इतना सारा कमांड अवेलेबल है। तो हर एक एक कमांड को हमको जानना पड़ेगा कि ये कमांड किस पर्पस के लिए बनाया गया है, इसका काम क्या है, तभी ना हम इसके बारे में जानेंगे। तो वही कहता है कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, लिस्ट ऑफ कमांड अवेलेबल, लिस्ट ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल इज कॉल्ड मेन्यू बार। each and every application have different menu bar, we can use according to requirement, according to choice। मतलब हम लोग उस एप्लीकेशन के मेन्यू बार को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं चॉइस के हिसाब से। ठीक है। तो ये होता है मेन्यू बार। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्विक एक्सेस बटन। मतलब कि किसी चीज को जल्दी में अगर आपको सेव करना हो तो यहाँ पे कंट्रोल एस की जगह क्लिक करो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पतला सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ये जो पतला सा पट्टी दिख रहा है ना, उसको रिबन बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसमें शायद परमानेंट माउंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। ये मतलब कि ये जो पतला वाला एरिया है ना, मतलब कि दिखाते हैं कौन सा एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो मेरा रेड कलर का भी डार्क सर्कल यहाँ पे आएगा, ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। समझ में आया? रिबन मीन्स होता है पट्टी। ओके। जैसे हम जाते हैं वर्ड में, WINWORD, 2 क्लास के बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड में हम बता रहे हैं, ये जो पतला वाला देख रहे हैं ना, ये वाला क्या है? पट्टी है। इसको क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। जैसे इंसर्ट में गए तो इंसर्ट टैब का ये रिबन हो गया, ड्रॉ में गए तो ड्रॉ टैब का ये रिबन हो गया, डिजाइन में गए तो डिजाइन टैब का ये रिबन हो गया। रिबन ये पतला सा रहता है। अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा परमानेंट।
इसको फाइल होम इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन, इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। लेकिन होम पे जब क्लिक कर रहे हैं और नीचे कुछ आ रहा है पतला सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, और इस टैब का ये क्या है ना, रिबन। क्या है? रिबन है ये, मतलब ये टैब है और इसका ऑप्शन का ये क्या है, इसका रिबन है, मतलब पट्टी है, जिसमें कि लेआउट से रिलेटेड ऑल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इतना क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं क्या, कि अब इसमें काम हम लोग क्या क्या करते हैं, पेंट में क्या करते हैं काम, चलो उसी पे देखते हैं। अगर कभी भी कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले फाइल में जाओ, न्यू पेज खोल लो। ऑलरेडी न्यू पेज तो रहता है, सेव करना है तो सेव करो, डोंट सेव करना है तो डोंट सेव करो, ये हमारे पास चला आया। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो देखो व्यू में यहाँ पे क्या है, 100%, दैट मीन्स इसका साइज जो है 100% है। लेकिन अगर बड़ा छोटा करना हो कभी भी, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, माइनस पे, देखो छोटा हो रहा है। यहाँ पे जाओ तो प्लस पे क्लिक करो, बड़ा हो रहा है, यहाँ से देखो बड़ा हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, इसमें कलर भर देते हैं, हल्का सा कोई कलर, ताकि पता चल जाए पेज का क्या ये है। देखो आ गया। अब देखो बड़ा करते हैं, हो रहा है, छोटा करते हैं, यहाँ पे देखो हो रहा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इससे हमको नहीं करने का मन है, इससे पकड़ के करने का मन है, देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, यहाँ से कोना से बढ़ रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं इसको यूज ना करें, तो कंट्रोल दबाना कीबोर्ड से, कंट्रोल, और इसको ना बीच वाला बटन जो है माउस का, उसको ऊपर नीचे करना, जस्ट स्क्रॉल बटन होता है ना, तो कंट्रोल को दबा करके बड़ा छोटा करो, विदाउट हम वहां पे क्लिक किए हुए बड़ा छोटा कर रहे हैं। ये विंडो में भी बताया था ना, आइकन को बड़ा छोटा करने के लिए। सेम शॉर्टकट की यहाँ पे भी है, चाहे वो वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, कहीं भी अगर स्क्रॉल हमको ऊपर नीचे करना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम इसमें कुछ व्हाइट फिर से डालना चाहते हैं, तो व्हाइट कलर यहाँ से ले लिए, डाल दिए। ब्लैक कलर डालना है तो ये डब्बा है कलर का, इसको क्या बोलते हैं? फिल कलर। जो है ब्लैक भर दो, यहाँ पे रेड है तो रेड भर दो, यहाँ पे ये वाला है तो ये भर दो, ये वाला डब्बा को लेकर के यहाँ पे गए तो यहाँ पे ये वाला भर दो, देखो जैसा है वहां पे लेकर के भर दो। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे भर दो, तो जो कलर तुमको फिल करना है वहां पे भर दो। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? व्हाइट। जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे कोई काम करते हैं तो व्हाइट होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट कर दो। उसका ब्लैक ले लो इसको लिखने के लिए। अब देखो कोई भी शेप तुमको ड्रॉ करना है, जैसे लाइन शेप ड्रॉ करना है, तो लाइन शेप को ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्व टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल। पिछले क्लास में भी थोड़ा मोड़ा बताए थे इसके बारे में, कि कभी भी कोई कर्व शेप अगर तुमको ड्रॉ करना हो तो इसको हम कर सकते हैं। 3 पॉइंट कैसे काम करता है, देखो एक बार पकड़ के छोड़ दिए, एक बार काम किया, दूसरा बार ऐसे क्लिक किए, दूसरा बार, तीसरा बार ऐसे किए, तीसरा बार हो गया। फिर यहाँ पे पकड़ के ऐसे ड्रॉ किए, एक बार ऐसे किए और दूसरा बार ऐसे कर देते हैं, देखो हो गया। फिर अगर मान के चलो कि ऐसे करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे किए और फिर ऐसे कर देते हैं, देखो तिरछा हो गया। फिर यहाँ पे गए, इसको यहाँ पे किए, इसको ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखो तिरछा सड़क टाइप का हो गया ना। फिर यहाँ पे ऐसे किए, फिर ऊपर किए 2 बार, तीसरा बार ऐसे किए, तो देखो मतलब ये हुआ कि ये कभी भी 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट में इसका तुम कुछ कर नहीं सकते। 3 पॉइंट में इसका कहानी खत्म हो जाता है। अगर मान के चलो कि तुमको इससे कुछ भी बनाना हो, 3 पॉइंट से क्या क्या बना सकते हैं, तो हम पिछले क्लास में दिए थे बनाने के लिए, बताए थे आइज बनाने के लिए, याद है? आइज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ाने दो, यहाँ से आइज बनाने के लिए दिए दिए थे। उसके बाद दिए थे क्या बनाने के लिए इसके अलावा? हार्ट से बोले थे बनाने के लिए। एक बार जैसे देखो यहाँ पे गए, हम एक बार पकड़, हाँ यहाँ पे एक बार खींचे और यहाँ पे गए ऐसे खींच करके, और यहाँ पे हल्का सा खींच दिए, हो गया। फिर यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ऐसे खींच दिए, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिए, देखो बन गया। ऐसे ही नहीं बताया था बनाने के लिए, हालांकि हमारे पास हार्ट शेप यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लो। लेकिन इतना परफेक्ट बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा। कैसे? तो हम यहाँ पे गए इसको पकड़ के, और यहाँ पे शिफ्ट को दबा करके सीधा खींच लिए, एकदम सीधा। पहले ऊपर यहाँ पे खींचो, देखो जितना तुमको खड़ा करना है ऊपर से, देखो है ना, जितना तुमको इधर खींचना है, इधर खींचना है, जितना मोटा, मतलब कि तुम अपने एंगल के हिसाब से खींचो, अपने हिसाब से। हो गया क्लियर? अब उसके बाद यहाँ से नीचे यहाँ पे खींचते हैं, खींचने के बाद यहाँ पे जा करके और यहाँ पे ऐसे कर दिए, हो गया। अब करने के बाद यहाँ पे जाओ, डब्बा को ले लो, रेड कलर लेकर के यहाँ पे मार दो, इसको लाइन पे, बाहर कभी मत मार देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइनिंग पे हम जा करके मार देते हैं, रेड हो गया। अब यहाँ पे गए और यहाँ से जा करके ऐसे तिरछा खींच लो, यहाँ से जितना मोटा करना है, जितना मोटा पतला करना है कर लो। ये मोटा हो गया, यहाँ पे गए ऐसे कर दिए, यहाँ पे गए ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पे गए ऐसे कर दिए, और यहाँ पे गए ऐसे कर दिए, ऐसे हो गया। और ऐसे करना हो तो हो जाएगा,
देखो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। इसको हटाना और डिलीट करना तो कंट्रोल जेड करो, या तो फिर यहाँ इरेजर टूल लेकर के इसको मिटा दो यहाँ से। ऐसे बड़ा करना है इरेजर को तो क्या बताते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करो, अपने आप बढ़ेगा। देखना यह है ना, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से। लेकिन जिस लैपटॉप में अगर तुम्हारा न्यूमेरिक पैड में प्लस नहीं होगा उसमें कभी भी नहीं बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले सेंस समझो। कोई भी कीबोर्ड में देखो, यहाँ पे दिखाते हैं फिगर, KEYBOARD, कीबोर्ड फॉर लैपटॉप। तो यहाँ पे देखो, ये कीबोर्ड हम बता रहे हैं लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पे देखो, इस कीबोर्ड में देखो तो इसमें नंबर वाला साइड में की है, नहीं है ना। इसमें नंबर वाला की है, नहीं है। इसमें की है, नहीं है, नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं क्या, विथ नमपैड, विथ नमपैड। तो देखो तो यहाँ पे साइड में नंबर वाला की है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस का की है, इससे बढ़ेगा। समझ में आया ना। मतलब ये हुआ कि जिस कीबोर्ड में ये वाला की जो नंबर वाला की है, इसके ऊपर में देखे एंटर के ऊपर में प्लस है ना, इसको दबाने से बढ़ेगा। देखो ये वाला प्लस, हम सोचेंगे क्या कि नहीं, हम कीबोर्ड रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 12 इंची के लैपटॉप, एक होता है 14 इंची का लैपटॉप। ये जो लैपटॉप हम पढ़ा रहे हैं 14 इंची का लैपटॉप, इस पे कभी भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 12 इंची का होगा उसमें न्यूमेरिक पैड को हटा देता है। उसमें न्यूमेरिक पैड को क्या कर देता है, जैसे कि ये जो बाय साइड में जो ये वाला है न्यूमेरिक पैड, ये छोटा वाला लैपटॉप में क्या होता है ना कि नहीं रहता है। तो फिर ये काम कैसे करता है, इसके बदले में एक की पे दो काम होता है। उसमें एक बटन होता है FN नाम का बटन, उसी FN से उसको दबा करके हम लोग काम को चलाते हैं। बताएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो जिस देखो इसमें है, लैपटॉप में नहीं है ना, नंबर वाला बटन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें है, इस लैपटॉप में बगल में यहाँ पे है, ये प्लस माइनस से हो जाएगा। तो जिस लैपटॉप में अगर हमारे पास नंबर वाला की रहेगा, उसी में अगर हम इसको कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। और कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ से जाओ और जाने के बाद इसको क्या करो, डिलीट यहाँ से मिटा दो, हल्का सा ऐसे करके इसको मिटा दो ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको मोटा ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे खींचना है साइड में ऐसे, तो इसको व्हाइट कर दो। देखो व्हाइट हो गया। फिर थोड़ा सा और यहाँ पे पतला करना है तो ऐसे कर दिए। फिर और थोड़ा सा पतला करना है तो और ऊपर वाला ले लिए ऐसे। और फिर और थोड़ा सा पतला करना है तो ये वाला ले करके ऐसे मार दिए, तो हो गया। ठीक है। तो ये था तुम्हारा बनाने का तरीका। पिछले क्लास में बताए थे टेलीनॉर का लोगो बनाना, एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ा टफ है बनाना है। हॉकिंस का टेलीनॉर का लोगो बनाना, तो हम 2-3-4 बेसिक फिगर बता देते हैं और 10-15 फिगर का नाम लिख देते हैं। तुम लोग खुद से ड्रॉ करके कोशिश करना बनाने का, ठीक है। बस इमेजिनेशन चाहिए। तुम कोई भी दुनिया का शेप बोलो, ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस किए हैं, हमको चलाने आता है। अगर मान के चलो कि तुमको बाइक चलाने आता है, तो हर सिचुएशन में तुमको बाइक चलाने आ जाएगा, चाहे भीड़ हो या फिर नॉर्मल खाली जगह हो या कैसा भी सिचुएशन हो, तुमको दिक्कत नहीं। परफेक्ट अगर तुम्हारे पास चलाने आता है तो। लेकिन किसी को चलाने भी आता है, बोलोगे नहीं हम गिरा देंगे, नहीं हम ये कर देंगे, तो उसके अंदर में डर होता है। तो डर को खत्म करो, तुम्हारे पास क्लियर। अब इसमें कोई थोड़े है कि कंप्यूटर में तुम कुछ गलती अगर ड्रॉ कर देगा तो तुमको कुछ मार देगा, तुमको गोली मार देगा, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर में डर छोड़ो, जो जैसे मन वैसे ड्रॉ करके देखो, खराबे ना होगा, कोई हंसेगा, क्या दिक्कत है एक बार में, दूसरा बार तो कम से कम सही हम करेंगे ना। तो पहले कोशिश करो कि जैसा मन वैसा घटिया से घटिया बनाने की कोशिश करो फिगर को, जो हम बताएंगे। बाद में हम बताएंगे कि हाँ इसमें क्या तुम गलती किए हो नहीं किए हो। तो कहने का मतलब SBI का लोगो भी बताए थे पिछले क्लास के वीडियो में, है ना। तो मान के चलो कि हमको बनाना है कि उसको क्या बोलते हैं, मिक्की माउस की बिल्लू बोलते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, इसी से यहाँ पे गए और सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइनिंग ऐसे खींच देते हैं, यहाँ पे ऐसे खींच दिए लाइनिंग। देखो मेरा ब्लैक कलर लेते हैं, सबसे पहले ब्लैक कलर ले लिए थोड़ा सा मोटा वाला। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जा करके ऐसे खींच दिए। खींचने के बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, शिफ्ट दबा करके। हो गया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और ये वाला ये 3 पॉइंट कर्व टूल लेकर के ना, और यहाँ से ऐसे खींच करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। देखो हो गया। फिर यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे, इसको ऐसे करके कर, यहाँ से फिर ऐसे यहाँ पे क्लिक किए, करने के बाद यहाँ से हम इधर खींच देते हैं ऐसे, इधर तरफ ऐसे कर दिए। हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा छोटा करके इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे खींचते हैं ऐसे, शिफ्ट को दबा करके कंट्रोल Z, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ से, ऐसे किए। फिर थोड़ा सा छोटा,
यहाँ लाइनिंग वाला ले लेंगे, फिर टूल को चेंज करेंगे, लाइनिंग वाला लेकर के यहाँ से नीचे सीधा ऐसे कर दिए और फिर यहाँ से ऐसे सीधा कर दिए, हो गया। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जा करके फिर से हम ये टूल लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे खींच देते हैं, देखो हो गया। फिर यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इधर तरफ ऐसे खींच देंगे, ऐसे हो गया। अब देखो उसके बाद यहाँ से ऐसे आएंगे, थोड़ा सा नीचे ऐसे करेंगे, हो गया। फिर एक बार और इसको पकड़ेंगे यहाँ से यहाँ और नीचे तरफ खींचेंगे, ऐसे इसको छोड़ देंगे, हो गया, हुआ ना। अब देखो यहाँ से जाकर के इसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, हो गया। फिर यहाँ से जाकर के इसको ऐसे खींचेंगे, गड़बड़ हो गया। फिर यहीं पे जाकर के छोड़ना, यहीं पे था, और यहाँ पे जाकर के ऐसे खींचे, हो गया। अब यहाँ पे जाकर के हम आइज इसका बनाते हैं, देखो ऐसे बनाएंगे इसका आइज, ऐसे कार्टून वगैरह में हम देखते हैं, इसीलिए हम ऐसा बना दिए, देखो हो गया। अब यहाँ पे फिर कर्व टूल लेकर के इसको जाएंगे और इसको ऊपर तरफ ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ पे जाएंगे कर्व टूल लेकर के और यहाँ पे जाकर के ऐसे कर देंगे, और यहाँ से जाकर के इस पे ना ब्लैक कलर भर देते हैं, इसमें 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 इसमें। अरे यार, लगता है इसमें कहीं ना कहीं खुला हुआ है, यहाँ पे लगता है कि खुला हुआ है ये, यहाँ से इसको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा भी खुला हुआ होगा ना, देखो खुला हुआ पक्का है, देखो देखो यहाँ पे कहाँ पे खुला हुआ है बता रहे हैं, देखो कलर हल्का सा खुला हुआ है ना, इसको थोड़ा सा कम कर दो, बंद हो गया। अब यहाँ पे भरेंगे तो भरा जाएगा, यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे भर दिए, देखो बन गया। कुछ भी शेप बना सकते हैं, बस ऐसा नहीं कि हमको प्रैक्टिस है, हम पहले जैसे मान के चलो कि हम कोई शेप देखते हैं तो हम पहले सोचते हैं ना, अच्छा इस पे ये वाला टूल ऐसे चलाया गया होगा, ये वाला टूल ऐसे चलाया गया होगा, ये वाला टूल ऐसे चलाया होगा, मतलब सबसे पहले माइंड में एक फिगर तैयार करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा काम किया गया होगा कि शेप तैयार किया होगा, कौन कौन सा टूल लगाया गया होगा, बन जाता है। समझ में आया ना। अब इसमें तुमको अंदर में जो कलर भरना है भर लो, यहाँ से अंदर में, हो गया, हुआ ना। तो ये है तुम्हारा, हो गया क्लास। ओ अच्छा ठीक है ठीक है, 10 मिनट और रुकिए, क्लास लेकर के आपको हम बताते हैं। मैं तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे जा करके अब तुमको नीचे जैसा बनाना हो वैसा बना दो। तो हमको ज्यादा ड्राइंग वगैरह नहीं आता है, लेकिन बस हमको बताओगे कि हाँ ऐसा बनाना है तो हम कंप्यूटर से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ड्राइंग हमको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी आराम से बना करके जैसा शेप चाहेंगे वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हॉकिंस का लोगो में कितना इजी था, पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ पे जाएंगे, ये गोला ले लेंगे, ले लिए। गोला लेने के बाद इसमें हम क्या किए थे, ब्लैक भर दिए थे इस टूल को लेकर के। भरने के बाद व्हाइट ले लेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेंगे और बीच से इसको ऐसे काट देंगे, काट दिए। फिर इसमें जा करके इसी को ना हम ये डब्बा लेकर के व्हाइट भर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे जा करके हम लिखते हैं, जा करके क्या, HAWKINS, हॉकिंस। व्हाइट से व्हाइट लिखा रहा है, इसको क्या करना होगा, हमको करना होगा रेड। रेड करने के बाद इसका फॉन्ट है ना, इसका दे देंगे कौन सा, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। अरे गलती हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा हमको, लिखिए। फॉन्ट सबसे पहले हमको कौन सा चुनना पड़ेगा, टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, RSTTTTT कहाँ है, ST, टाइम्स न्यू रोमन यही फॉन्ट है। लिखते हैं यहाँ पे जाकर के HAWKINS, हॉकिंस। अब यहाँ पे जाकर के इसको बड़ा कर देते हैं, शॉर्टकट की तो खैर आगे बताएंगे, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं और बड़ा। और बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से ना कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल है ना, तो देखो बढ़ रहा है। तो उसके बाद इसको ना नीचे से इसके लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, देखो हॉकिंस हो गया। अब यहाँ पे जाकर के नीचे वाला में ना हम रेड भर देते हैं, रेड भर देंगे तो देखो मतलब ऑलमोस्ट उतना तो परफेक्ट नहीं है लेकिन हो गया। अब यहाँ पे एक गोला सा ऐसा लाइनिंग लेकर के ऐसे लाइनिंग इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऐसे करके ब्लैक कलर का मोटा लाइन डाल दो, ब्लैक कलर का, है ना। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब मान के चलो कि तुमको कोई झोपड़ी बनाना है, छोटा सा हर्ट का झोपड़ी, झोपड़ी तुमको स्टार मून बनाना है, तो देखो इसको पकड़ के सेलेक्ट कर लिया ऐसे, और फिर इसको जाकर के नहीं इसको ऐसे कर दी, हो गया ऐसे, हो ना गया। करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इरेजर लेकर के यहाँ से हम इसको मिटा देंगे ऐसे, यहाँ से जाकर के इसको मिटा दिए, हो गया। मिटाने के बाद इस सबको हम पूरा का पूरा मिटा दे रहे हैं।
मिटाने के बाद देखो यहाँ पे बन गया ये। अब यहाँ पे जा करके हम इसमें कलर भर देते हैं, कोई भी जो तुमको सही लगे भर दो। उसके बाद यहाँ पे स्टार है ना, इस स्टार को ले लेकर के पूरे में ऐसे ऐसे स्टार स्टार छोटे 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 छोटा स्टार पूरा का पूरा ऐसे सब में कर दो। ये सब ऐसे फैला दो पूरे में। अब बड़ा छोटा कर करके मोटा पतला कर करके आप अंदर में ऐसे कर दो। इसमें जो कलर भरना हो उसको भर दो, जो कलर तुमको अच्छा लगे भर दो, अपने हिसाब से भर दो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पेंट से रिलेटेड, मतलब अब सिंपल सा है। ड्राइंग तुम्हारा अपने दिमाग का उपज है, तुमको जो शेप मन करे वो बनाना। कुछ शेप को हम लिख देते हैं, बनाना नहीं अगर प्रॉब्लम होगा तो हम क्लास में डिस्कस कर देंगे। जिसको प्रॉब्लम होगा लैब में बनाना, प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ लेना कि सर थोड़ा सा बताइए। हम लिख देते हैं शेप क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले तुमको बनाना है शेप, उसका है शेप 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 देखो बनाना है SBI लोगो, SBI लोगो। दूसरा है हॉकिंस, क्या बंद हो गया? ओ बंद हो गया, कोई कोई दिक्कत करता है। फिर से करो तो, 1 मिनट ऑनलाइन टीम। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, देखो नहीं दिखता है कभी कभी, यही प्रॉब्लम करता है। स्लीप में चला जाता है कभी कभी, सम टाइम ऐसा प्रॉब्लम आता है, अचानक कभी मतलब कि गायब हो जाता है। ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे रख लेते हैं, हटाना दो, सब देख लेगा स्क्रीन पर। अच्छा हो गया, देखो वहीं से हिलता होगा। हाँ आ गया देखो। तो यहाँ पे क्या है कि चलिए, अब यहाँ पे है कि HAWKINS हॉकिंस का लोगो बनाना है। दूसरा आपको लोगो बनाना है वो हॉकिंस के अलावा वो बनाना है पेंसिल का। ये होमवर्क है सब लोग को, कम से कम 5 फिगर हमको बना करके कल दिखाना है सबको। ठीक है, 5 5 फिगर हम 10 को दे देते हैं, 10 को में से कोई भी 5 को दिखाना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। पेंसिल, उसके बाद हर्ट, हर्ट मीन्स होता है झोपड़ी। ठीक है, उसके बाद हो गया SBI लोगो तो हो गया, हाँ हर्ट शेप, मून विथ, उसके बाद अभी जो बनाए थे मिक्की माउस खाने उसको क्या बोलते हैं? मिक्की माउस। उसके बाद डोरेमोन, हाँ डोरेमोन, जो भी बोलना है बोलो। अब 3 3 6 एक 7 हो गया। उसके अलावा इसको फ्रॉग भी बोल सकते। आए, अब जो इसको लोग, फ्रॉग भी बोल सकते। हाँ जो भी हो तुम बोल सकते हो। मॉनिटर का भी बना सकते हो फिगर। मॉनिटर के अलावा तुम्हारा हो गया चेयर का, चेयर का बना सकते हो 3 3 6 3 9। और एक बना सकते हैं टेलीनॉर। जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो तुम्हारा किस में होगा पॉसिबल? फोटोशॉप में। स्क्रीनशॉट सब लोग निकाल लो अपने अपने साइड से, ये होमवर्क का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अपने अपने साइड से निकाल लो और उसको अपना बनाना। ये होमवर्क कम से कम 5 बना करके देखना, नहीं होगा तो बाकी हम बताएंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं इसके अलावा। ठीक है, ले लिए सब लोग, ग्रुप में डाल दो, कोई एक ले लिया होगा ऑनलाइन टीम तो। हो गया ना? हाँ चलो ठीक है, डाला गया। चलो तो यहाँ पे क्या है कि ये तो पेंट में क्या है, सिंपल सा कि हम लोग जस्ट ड्राइंग बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे ऑप्शन है पेंट में। उसका मतलब होता क्या है, उसका क्या यूजेस है, चलो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को पहले ये ना क्लियर करते हैं। फाइल का, फाइल में न्यू का मतलब सबको पता है कि नया पेज को खोलना। ठीक है, तो यहाँ पे जब न्यू में हम जाते हैं तो एक बार ध्यान रखना है यहाँ पे तुमको कि अगर ये पेज सपोज करो कि हम पूरा पेंट को ही हम बंद कर देते हैं, बंद कर दिए, रन में गए, टाइप करते हैं पी ब्रश, देखो खुल गया पेंट। पेंट को पहले खोलना है, कैसे भी करके खोल लो, सब बच्चा भी जानता है खोलने के लिए, खोल लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे फाइल में जा करके न्यू पेज हम खोल रहे हैं तो नया पेज खुल गया ना, नया पेज खुल गया। लेकिन अगर हम इस पेज पे कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए ना, तो कंप्यूटर क्या करता है ना, कंप्यूटर जो है, चाहिए क्या टेबल लो। तो कंप्यूटर क्या करता है कि बंद होने से पहले, कंप्यूटर जो होता है वो बंद होने से पहले
वो देखता है कि कौन सा फाइल सेव नहीं हुआ है, उस फाइल को वो सेव करने के लिए, एक और है सचिन, ये भी, हाँ, तो कंप्यूटर क्या करता है कि अगर गलती से तुम कोई फाइल को सेव नहीं किए हो, भूल गए हो सेव करना, तो कंप्यूटर बंद होने से पहले तुमसे पूछेगा कि क्या आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो, या फिर एप्लीकेशन को बंद करने से पहले पूछेगा, या एप्लीकेशन में नया पेज लेने से पहले पूछेगा कि तुम जो फाइल अभी खोले हुए थे क्या उसको बंद करना है या नहीं करना है। तो अब हम कुछ लिखने के बाद जब जाएंगे फाइल में न्यू पेज खोलने के लिए, तो हमसे दो चीजें पूछेगा कि क्या आपको सेव करना है ये फाइल है उसको, नहीं हमको नहीं करना है, तो क्या करेंगे, डोंट सेव। लेकिन फिर एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसे, जाते हैं यहाँ पे फाइल में और यहाँ पे कर देते हैं न्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, सेव। तो देखो तो सेव का बॉक्स खुल गया, किस नाम से सेव करना है, कहाँ सेव करना है, ये चीजें तुम डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ओपन तो सबको पता होगा कि फाइल को ओपन करने के लिए, है ना, कहाँ से फाइल को ओपन करना है, आरबी को ओपन किए तो देखो आ गया, ये ओपन वाला हो गया, न्यू करते हैं नया पेज आ गया। अब उसके बाद क्या है, सेव। सेव का मतलब तो सबको पता है कि सेव करना। रिसेंट का मतलब क्या होता है कि अभी हम हाल फिलहाल में जो भी बनाए हैं पेंट में फिगर, वो हाल फिलहाल का जो लेटेस्ट वाला फाइल होगा वो यहाँ पे दिखता है, देखो दिखता है ना, मतलब यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह चलाते हैं तो रिसेंट में जाकर के देखोगे ना, तो अभी क्या क्या हम प्ले किए हैं सब दिख जाता है, दिखता है ना अंदर में, माई फेवरेट में भी रहता है ऐड किया हुआ। तो वही कहता है कि यहाँ पे अभी हम हाल फिलहाल में, रिसेंट का मतलब क्या होता है, टू शो द लेटेस्ट ओपन फाइल, मतलब कि कभी कभी किसी में 5 रहता है, किसी में 10, किसी में रहेगा 5, किसी में 10, नया वाला में 5 दिया है, कहीं कहीं देखना 10 रहेगा इसमें। तो जो फाइल रहेगा ना वो यहाँ पे तुमको बताएगा। यानी कि अगर हम रिसेंट में देखेंगे तो मेरे पेंट में अभी कौन कौन सा फाइल पे काम हुआ है करंट में, सब तुमको यहाँ पे क्या करेगा, बता देगा। देखो बता रहा है अभी हाल फिलहाल में इसी सब फाइल पे काम किया गया है, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट सेव एज। सेव एज में कितना ऑप्शन, 5 ऑप्शन है अलग अलग। तो अगर तुम चाहते हो कि इस फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में हम सेव करें जो हमारे सामने में है, एक है तुम्हारा पीएनजी है, दूसरा है जेपीईजी है, तीसरा है बीएमपी है, चौथा है जीआईएफ है, पांचवा है फिर अदर फॉर्मेट है, अदर फॉर्मेट। देखो अदर फॉर्मेट, तो अदर फॉर्मेट में देखो तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट दिख रहा है ना। तो आखिर के इसका मतलब क्या होता है, देखो ये फाइल का अलग अलग फॉर्मेट होता है। पीएनजी का मतलब होता है फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अगर हमको कोई फाइल को इंटरनेट पर अगर चढ़ाना हो या भेजना हो तो पीएनजी इज द बेस्ट ऑप्शन। जब वेब डिजाइनिंग का कोर्स वगैरह कोई करता है उसमें ज्यादातर फाइल पीएनजी चलता है। पीएनजी लाइट वेटेड होता है जेपीजी से, तुम जो फोटो खींचते हो कैमरा से वो फोटो जेपीईजी में होता है। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है क्या, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी, जे फॉर ज्वाइंट, पी फॉर फोटोग्राफिक, ई फॉर एक्सपर्ट, जी फॉर ग्रुप। यानी कि जेपीईजी का जो ऑप्शन होता है वो फाइल को हेवी बना देता है, लेकिन इंटरनेट पर हम लोग जो फाइल को डालते हैं ना उसको चाहिए एकदम हल्का फाइल। अब सपोज करो कि तुमने एक फोटो खींचा 2 MB का, खींचा ना, गूगल पे तुमने कोई फोटो को जाकर के सर्च किया, सपोज करो कि हम यहाँ पे जाकर के सर्च करते हैं पटना, पटना जैसे ही सर्च मारिया, जाते हैं इमेज सर्च में, इमेज सर्च में एक फोटो अगर 2 MB का होगा तो ये कितना फोटो आ गया, मेरा तो नेट 1 ही मिनट में खत्म हो जाएगा। 100 इमेज है मतलब कि 200 MB, अब 200 MB मतलब 4 को फाइल खोलेंगे, मेरा पूरा का पूरा नेट खत्म हो गया। तो गूगल क्या करता है ना, सारे इमेज को ऑप्टिमाइज कर देता है, साइज को छोटा कर देता है, इसलिए कि सामने वाला को खोलने में ज्यादा दिक्कत ना हो जल्दी से। अगर तुमको एचडी में चाहिए तो फिर इस पर राइट क्लिक करो, ओपन न्यू टैब करो, तो देखो यहाँ पे लोड हो रहा होगा, ये लोड हो गया, तो ये देखो एचडी में आ गया ये। अब इस पे राइट क्लिक करके इसको जाकर के सेव करो। ना तो बहुत लोग गलती क्या करता है, यहीं पे राइट क्लिक करेगा, यहीं से जाकर के सेव कर देगा, तो इतू सा फोटो दिखेगा, लगेगा कि क्वालिटी ही इसका खराब हो गया। समझ में आया ना। तो इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। हम लोग कभी भी सर्च करते हैं ना तो एचडी फोटो सर्च करते हैं, तरीका होता है सब सर्च करने का। ये फोटो है, राइट क्लिक करेंगे न्यू टैब में जाएंगे, चाहे लिखो पटना पिक इन एचडी, एचडी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एचडी में आपका सारा पिक देखो एकदम क्लियर एचडी में आ रहा है। अब हमको सपोज करो कि बिस्कोमान का, राइट क्लिक किए न्यू टैब में गए, तो देखो नया टैब में गए ना, तो देखो यहाँ पे अभी ये लोड हो गया, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्लियर। तो यही है इमेज का कि ये सारा का सारा इमेज ना पीएनजी में रहता है दिया हुआ। तो पीएनजी इंटरनेट पर अगर जितने भी, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सब पीएनजी ही होता है, खास करके हम लोग वेब डिजाइनिंग का जब कोर्स करवाते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग पीएनजी ही सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट को बोलते हैं। क्यों,
लाइट वेटेड होता है, जल्दी लोड होता है वो इमेज। लेकिन जेपीईजी का इमेज थोड़ा सा टाइम लगाता है। नाम ही है क्या, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, नॉट अलग अलग फोटोग्राफिक। ज्वाइंट फोटोग्राफिक का मतलब होता है कि जो फोटोग्राफर बना है उसको ज्वाइंट कर देता है। रियल में इसका डिटेल्स और ज्यादा जानना है थ्योरेटिकली कंसेप्ट के साथ, तो फोटोशॉप जब कभी कोई अगर पढ़ने को मौका मिलेगा तो तुमको इन डिटेल्स में वहां पे पता चलेगा कि दोनों में प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या होता है, तुमको पता चलेगा फोटोशॉप में। ठीक है, लेकिन बस इतना ही जानो कि पीएनजी जो होता है इंटरनेट के लिए होता है, जेपीजी जो होता है वो किसके लिए होता है, नॉर्मल यूजुअली जो हम लोग खींचते हैं मोबाइल वगैरह में। उसके बाद होता है बीएमपी। बीएमपी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज का मतलब जो पेंट का अपना फॉर्मेट है ना, वो बिटमैप इमेज। ड्रॉइंग किया हुआ फाइल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटमैप इमेज बोलते हैं। उसके बाद एक होता है GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि किसी ग्राफिक्स, जैसे आप ऑनलाइन टीम 1 मिनट में आप लोग का लिंक एक्सपायर हो रहा है, फिर से दोबारा रिज्वाइन हो जाओ, क्लास इतना ही छोड़ देते, लेकिन बहुत दिन से क्लास हो नहीं रहा है, थोड़ा फ्री है तो क्लास थोड़ा सा और सेशन 10 मिनट का बढ़ा देते हैं। सब लोग सेम लिंक से वापस आ जाओ, 1 मिनट में अपने आप क्लास एंड हो रहा है, तो हम एंड कर ही देते हैं, दोबारा आ जाओ ताकि एंड को अभी पूरा खत्म ही हम कर दे ऑलमोस्ट। ठीक है, आ जाओ सेम लिंक से।